सो नाउ स्टूडेंट्स, अब अभी तक हमने ये देखा है कि बेसिक लूप क्या चीज है, और बेसिक लूप के अंदर अगर हम लोग एग्जिट कंडीशन या टर्मिनेटर या टर्मिनेटिंग कंडीशन ना लगाएं तो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट हैपेंड। नाउ अब हम ये देखते हैं कि अब हम एसक्यूएल को लूप के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि नाउ वी आर ग्रेजुअली प्रोसेसिंग टूवर्ड आवर बेसिक प्रॉब्लम। नाउ वी आर टूवर्ड वन ऑफ द सोल्यूशन। बेसिक प्रॉब्लम हमारा ये था कि हमने कहा था कुछ सेशंस पहले कि अगर मैंने 100 रोज इंसर्ट करनी है डेटाबेस के अंदर, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था, अभी तक से मुराद है लूप से पहले जितना पढ़ा था, तो उसमें मुझे 100 मरतबा इंसर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़नी थी, नो क्वेश्चन आस्क, यानी और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। नाउ वी आर रीविजिटिंग दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी भी वही है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट मोर देन वन रो। वो एक भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, और 10 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। सो लेट अस लुक एट आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि दैट यू नीड टू राइट अ PL/SQL ब्लॉक टू इंसर्ट 10 रोज। इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 10 लिख दी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। यू कैन इंक्रीज दैट नंबर। सो टू इंसर्ट 10 रोज इन एम्प्लॉय टेबल, add data in employee number column only with starting value of 0 and ending value of 10। तो बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा आई हैव रिटन इट डाउन कि मैंने एक से ज्यादा रो इंसर्ट करनी है, बट नाउ सिंस वी हैव द नॉलेज ऑफ लूप, बेसिक लूप, सो अब हम उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लूप के जरिए यूज करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी द मैजिक एंड द ब्यूटी ऑफ यूजिंग द लूप विद एसक्यूएल। जब मैं एसक्यूएल कह रहा हूं, अगेन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, जो मर्जी आप यूज करें, सिंटेक्स में कोई फर्क नहीं है। जैसे लूप से पहले कर रहे थे वैसे ही लूप के बाद करेंगे। सो लुक एट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज एज सिंपल एज एबीसी, बहुत सिंपल सा। डिक्लेयर मैंने किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आरईपी के नाम का। ये पहले वाले प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। बिगिन लिखा, लूप का कीवर्ड, उसके बाद इंसर्ट इनटू एम्प नंबर, वैल्यूज ब्रैकेट में REP। अब ये जो REP है दैट इज माय लोकल वेरिएबल। तो फर्स्ट टाइम REP की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद मैंने REP को इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट मैंने किया तो उसकी वैल्यू हो गई 1, फर्स्ट टाइम 0, अगली आइटरेशन के लिए 1। नाउ आई हैव प्लेस अ चेक, एग्जिट व्हेन रेप इज ग्रेटर देन 10। तो हमने सिर्फ एग्जिट को भी करके देखा, एग्जिट व्हेन को मैं अब यहां पे यूज कर रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ अ लूप है जिसमें कंडीशन से पहले एटलीस्ट वंस आपकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी एग्जीक्यूटेबल्स हैं, वो कम से कम एक दफा रन जरूर होंगे। यानी हमारे केस में कम से कम एक रो इंसर्ट जरूर होगी बिफोर वी चेक द कंडीशन, क्योंकि हमारी एग्जिट की जो कंडीशन है या जो प्लेसमेंट है वो सबसे एंड में है। उसके बाद मैंने एंड लूप लिख दिया और एंड। बिफोर वी डू द इक्विवेलेंट इंप्लीमेंटेशन, जस्ट अ रिमाइंडर कि जो एग्जिट व्हेन की कंडीशन है ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि ये एंड लूप से पहले होनी चाहिए, यानी एंड लूप से इमीडिएटली पहले होनी चाहिए। ये लूप और एंड लूप के दरमियान कहीं पे भी हो सकती है। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि इस लूप को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि कंडीशन पहले चेक हो जाए और जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी हमारे केस में स्टेटमेंट्स है इंसर्ट की कमांड, वो बाद में रन हो। तो कोई इसकी फिक्स प्लेस नहीं है एग्जिट की। जहां मैं एग्जिट लगाना चाह रहा हूं वहां पे मैं एग्जिट लगा सकता हूं। तो फर्स्ट टाइम REP की वैल्यू 1 इंसर्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम REP की वैल्यू 2 इंसर्ट हो गया। जब वैल्यू इंसर्ट हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो कंडीशन चेक करता नीचे आके क्या रेप की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। सेकेंड टाइम नहीं है, थर्ड टाइम भी नहीं है। जब 10 रोज इंसर्ट हो जाएंगी तो REP की वैल्यू 11 हो चुकी होगी। तो जब REP की वैल्यू 11 होगी तो उस वक्त एग्जिट की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फॉर लूप। सो लेट अस ट्राई टू डू एन इंप्लीमेंटेशन। So for implementation, I have visited the same URL. Let me put data there ताकि मैं कोड उसको रन करके देखें कि how it will get executed. So अभी क्योंकि मैंने कोड के अंदर कोई DBMS नहीं लगाया, तो अगर तो कोड रन हो गया सक्सेसफुली, अगर कोई एरर नहीं हुआ, तो you will just see मैसेज PL/SQL या सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, जो भी सक्सेस का मैसेज होता है, तो वो आपको नजर आएगा।
तो मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँ ताकि ये रीडेबल हो जाए कोड. ओके, नाउ इट्स फाइन. तो अब मैं इस कोड को अगर रन करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट इट विल डू. तो अब एरर ये आ रहा है, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड, विच इज अ वैलिड एरर, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी एम्प्लॉय नंबर 0 फॉर एग्जांपल, वो ऑलरेडी इंसर्टेड हो. तो इसका हल बड़ा आसान सा है. लेट अस ब्राउज द टेबल. मैं एम्प्लॉय टेबल को ब्राउज कर लेता हूं, देखता हूं कि एम्प्लॉय नंबर 0 से ज्यादा कितने हैं. एम्प्लॉय नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड एम नंबर लेस देन 10. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कितने हैं और लेस देन 10 कितने हैं. तो लेट्स सी कि अगर तो ये मुझे रोज रिटर्न करता है, दैट मीन आई नीड टू रिमूव दोज रोज. ओके, वी ऑलरेडी हैव 9 रोज, यानी 0 से लेकर 9 तक 10 रोज है हमारे पास. तो इसका हल ये है कि आप टू मेक योर PL/SQL ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल, आपको पहले वो रोज को डिलीट करना पड़ेगा. emp where emp number is greater than equal to 0 and emp number less than 10. तो पहले हम डाटा को, टेबल को क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के बाद वी विल मेक श्योर के ओके नाउ 10 rows are deleted. Now let's try to rerun the code and see के what it will do. Okay, 1 row is inserted. तो now let us see के सिलेक्ट के बाद मुझे क्या मैसेज आ रहा है. अब मैं इसको रोज को रन करता हूं, वही क्यूरी में सिलेक्ट वाली वेयर एम्प नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10 को मैं रन करता हूं. तो नाउ ओके, सो नाउ यू कैन सी आई हैव 10 रोज इंसर्टेड. मैसेज आपको आ रहा था 1 रो इंसर्टेड का, तो एक्चुअली बाकी मैसेज ओवरराइट हुए हैं, तो 10 रोज उसने इंसर्ट यहां पे कर दी हैं. तो ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हाउ आई कैन इंसर्ट 100 रोज. तो अगर मैं 100 रोज को इंसर्ट करना है तो आई जस्ट नीड टू रीराइट दिस rep. यहां मैं 100 कर दूंगा, it will insert 100 rows. So that's the beauty and magic of using the for loop with SQL.